हेडर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप जाते हो टेम्पलेट्स पे। सर आपने वो पढ़ा दिया लाइव वेबसाइट पे? सर ये जो हमने एक और डाउनलोड किया प्लगइन एक्सक्लूसिव वाला, अगर मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये सारा काम चला जाएगा? नहीं जाएगा। वो सेटिंग चेंज करने में जाना। ठीक है, आप आओगे टेम्पलेट्स पर। टेम्पलेट्स पे आने के बाद हम एक नया टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। ठीक, यहाँ से ही आपसे बोल रहा है कि आप अपना टेम्पलेट चूज़ करो, सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भाई जो टेम्पलेट हमें ये बनाने के लिए दे रहा है वो लैंडिंग पेज है, सिंपल पेज है, जो कि हम लोग वहाँ से भी बना सकते हैं पेजेस वाले टैब में से। और एक सेक्शन है, सेक्शन भी हम लोग किसी भी पेज को एडिट एलिमेंटर पे करेंगे, सेक्शन भी हम खुद से बना सकते हैं। कोई ये हमें लंबी चौड़ी चीज़ नहीं दे रहा, पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है बस। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो इस वक्त नहीं आ रहे, क्योंकि वो जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वो आते हैं आपके पास पेड एलिमेंटर पे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पेड वर्जन चाहिए होगा एलिमेंटर का। डाउनलोड नहीं, पैसे देने पड़ते हैं उसके। सर अपना बंडल यूज ठीक है, यहाँ पर हमें सेंड किया हुआ होगा, आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दूँगा एलिमेंटर प्रो। लेफ्ट एपी नहीं खत्म। ये भाई यहाँ से ये फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, सर पहले डाउनलोड करना पड़ा। डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड आई थिंक रखा है या नहीं रखा हुआ, रखा हुआ है शायद, फोल्डर बना हुआ है तो रखा होगा, रखा हुआ है। एलिमेंटर प्रो। ठीक है, तो सीधा आप लोगों के पेज पर आ जाते हैं 1 3। ठीक है भाई, जब भी किसी भी चीज़ का आप पेड वर्जन लेते हो तो वो आपको कंपनी वेबसाइट जहाँ से भी आप बाय कर रहे हो, पेड वर्जन जब भी आप बाय करोगे तो वो वेबसाइट वो कंपनी आपको जिप फाइल में देती है। ठीक, मतलब अगर मैं कोई थीम बाय करूँगा तो वो थीम की पेमेंट होगी क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, पेपल वगैरह जो भी है आपका। जैसे ही आप उसको पे करोगे, जैसे ही आप पे करते हो ऑन द स्पॉट डाउनलोड होना शुरू हो जाती है वो चीज़ आपके डाउनलोड्स के अंदर जिप फॉर्मेट के अंदर। तो ये है एलिमेंटर प्रो की जिप फाइल प्रो वर्जन, जो भी कहना चाहूँ आप इसको। ठीक, तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर फोल्डर में रखा हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लोगे और यहाँ पर आके आप प्लगइन्स में जाओगे, ऐड न्यू। सर तो 3.30 है, 90 आ गया मतलब। हाँ, तो काफ़ी टाइम पहले करेगा था। तो मतलब चेंज नहीं होता, अपडेट नहीं होता? नहीं अपडेट होगा, लेटेस्ट जब अपडेट, इसका मतलब ये है कि आपको नया जो लेटेस्ट वर्जन है वो ख़रीदना पड़ेगा। वैसे अपडेट नहीं कर सकते? नहीं वैसे बाय वैसे करना। अपडेट नहीं कर सकते। कब खरीदेंगे आप? पुराना चल रहा है। 3.0 या 4 आएगा सर। अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करोगे फाइल को अपलोड करने के लिए, यहाँ पर फ्री वाली लाइब्रेरी ऐड न्यू पर आओगे, यहाँ पर फ्री वाली लाइब्रेरी आती है जहाँ से हम लोग सर्च करते हैं, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे अपलोड का बटन है, आपको अपलोड के बटन पे क्लिक करना है तो ये चूज़ फाइल वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं अपलोड पे क्लिक करोगे तो ऐसे रहता है बाय डिफॉल्ट, अपलोड पे क्लिक करते हो तो आपके पास चूज़ फाइल वाला ऑप्शन आ जाता है। अब इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दोगे। एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर प्रो वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो आपके पास फ्री वाला वर्जन होना चाहिए एलिमेंटर प्रो का, तभी प्रो वाला चलेगा। तो भाई जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एलिमेंटर प्रो को अपलोड किया, यहाँ पर ही आपसे बोल रहा है फाइल साइज, मतलब आप जो फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा है, जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं इसके अंदर उससे। अब वो मैं अभी नहीं बता रहा कि वो कहाँ से कहाँ जाके आप रिस्ट्रिक्शंस वगैरह चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल ये हमसे बदतमीज़ी कर रहा है तो हमें तो दूसरा रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, दोबारा बैग आ जाओगे। रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं। ओपन सोर्स जैसे ही है। नहीं, वेब सर्वर का कोड एडिट करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो अभी थोड़ा सा लंबा है,
बिल्कुल भी नहीं जा रहे अभी हम उसमें। जाएंगे पर जाएंगे। हमेशा आसान आसान तो सीखे। तो भाई आप लोगों के पास भी ये एरर आएगा, ठीक है ना। तो इस एरर को हल करने के लिए जिप फाइल को यहाँ से कॉपी करोगे और आ जाओगे उस फोल्डर में जिसमें हम लोगों ने वर्डप्रेस डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था डेन सर्वर में। उसकी डायरेक्टली प्लगइन्स के ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये है मेरे ख्याल से ना आप लोगों का फोल्डर, इस वाले फोल्डर में आओगे जिस पर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो। इस फोल्डर में आने के बाद आप जाओगे WP कंटेंट में, प्लगइन्स। यहाँ पर वो सारे प्लगइन्स रखे हुए हैं जिन पर जो आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल किया है, यहाँ पर पेश कर दिया। सर तो ऐसे तो एक भी हो सकता है सर, कोई भी डाल दे। क्यों नहीं हो सकता? एक्सट्रैक्ट करोगे इसको यहाँ पर, क्योंकि ये नॉर्मल फोल्डर्स बने हुए हैं, ये जिप फाइल है, इसको भी नॉर्मल में रखना पड़ेगा आपको। एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर लिया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिप फाइल आपके किसी काम की नहीं है। इसके अंदर में एडवांस ऑप्शन मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा इसमें सारे एलिमेंटर की हर एलिमेंटर की हर चीज़ मिलेगी, जो जो चीज़ है। लैपटॉप आप चला रहे हो, ये आप लोग किसी भी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो, कितनी मरतबा यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वर्जन इसका यही रहेगा। सर तो नए फिर वर्जन तो में नहीं करेगा। करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? नए वर्जन में तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, अपडेट वगैरह। हाँ, हम पुराना वर्जन यूज़ करेंगे, नहीं अपडेट नहीं देगा ना। हम पुराना वर्जन यूज़ करेंगे तो हमारे लिए मसला नहीं होगा। तो आप अपडेटेड यूज़ करो ना, डिलीट कर दिया जिप फाइल को मैंने, तो आप अपडेटेड यूज़ करो, खरीद लो अपडेटेड वाला, मना थोड़ी है। किसने मना किया है तुम्हें? बताओ मुझे। सर क्लैश नहीं करेगा, हमारा फ्री वाला वर्जन है 3.20 है और करेगा ना, अभी कहा ना मैंने, क्यों नहीं करेगा? इसलिए मैं टाइम है इसमें। अभी उसको सेट करेंगे। वो वाले एलिमेंटर के साथ मसला नहीं करता, एलिमेंटर के जो एडॉन्स हैं उनके साथ मसला करता है। सीख जाओगे वक्त के साथ। इसको यहाँ पर मैंने क्लिक किया और जैसे इस पे एलिमेंटर वाले फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर एक और फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर के अंदर एलिमेंटर प्रो की सारी फाइल्स रखी हुई हैं। ठीक, इन सारी फाइल्स को यहाँ से हटाना है, या बल्कि उसको पीछे लाने से बेहतर है कि हम इसको ही पीछे ले जाएं। हाँ ये सही है ना। हाँ, सही है, ऐसा कर लो, उसको हटा देंगे। ये फोर इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, खाली है, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है भाई, बस रिफ्रेश करना। अब यहाँ पर आके आपने प्लगइन्स पे क्लिक करना है, खुद ब खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। वर्डप्रेस एक कर दिया। और आने के बाद स्क्रॉल करना है और देखना है कि क्या बना। अपग्रेड का बोलना है। नीचे देखो अपग्रेड के, GoPro एक्टिवेट हाँ करना ये है। एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट पे क्लिक करो। अच्छा ये इतना लंबा चौड़ा है, क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, अपडेट करने का बोल रहा है, अपडेट कर लो करना चाहते हो जो। अभी तुम लोगों ने तो बताया कि अपडेट आ गई है। सर पहले बैकअप करेंगे फिर अपग्रेड करेंगे। नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे हाँ बेहतर है कि बैकअप ले लो, ताकि अगर कोई धमाके होते हैं तो हमारे पास बैकअप हो। बैकअप यही देगा वर्डप्रेस में। हाँ बताऊँगा, पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एलिमेंटर प्रो आपने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद अब आते हैं टेम्पलेट्स पर। दोबारा अपलोड करेंगे। नहीं वो देंगे, एक्शन देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको चूज़ करने का बोलेगा। आर्काइव वो पेज होता है जिस पे आपके प्रोडक्ट या आपकी पोस्ट की कैटेगरीज शो होती हैं। वो पेज आप मैनुअली अगर डिज़ाइन करना चाहते हो तो इस वाले टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। 404 का जो एरर आता है वो वाले पेज को अपनी मर्जी का डिज़ाइन करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दोगे नीचे वाले पर। और चलते चलते उसके नीचे फुटर है, फुटर पे आप लोग क्लिक करके अगली क्लास जो मेरा आज असाइनमेंट होगा, ठीक, फुटर आप लोगों को बनाना है। हमें बनाना है हेडर, तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोगे अपने टेम्पलेट को कुछ भी एक नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो। हेडर दे दो, हेडर 1 दे दो, मर्जी है। ये क्लास एक तरह नहीं नाम क्या कोडिंग चल रही है? चलिए क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे। इसके बाद
और टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ क्रिएट होगा। बनेगा आप मैनुअल बनाएंगे हेडर को अपनी मर्ज़ी से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से, जो हमें चाहिए, जैसा हमें चाहिए, जो भी है। मतलब वो खुली छूट देगा कि बनाओ जैसा बनाओ। एलिमेंटर की तरह ओपन होगा पेज। वैसे जैसे पूरी साइड बनाई है, बस हेडर बनाएंगे। सर अभी लोग वगैरह आ रहे हैं हमने तो बेसिक में नहीं किया, एलिमेंटर से भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। एलिमेंटर से तो किया है, नहीं, एलिमेंटर मतलब जैसे अभी अपने पहले वाला काम किया है, अंदर रोज बनाई है, तो हम हेडर भी तो बना सकते थे। नहीं बना सकते थे ना, हेडर का तो उसने ऑप्शन ही पेड में दिया है, तो आप फ्री वाले से कैसे बनाते हैं? रो की तरह बनाते ना, उसमें हेडर का नाम थोड़ी देता, रो की तरह। अच्छा हाँ, ऐसे हमने पेज से बनाया है, वही तो बनाएंगे। रो की तरह आप जो बनाओगे वो रो उसी पेज पर कॉल होती है जिस पे कॉल करवाई है, लेकिन हेडर हर पेज पर कॉल होता है, सेम रहता है। तो क्या हर पेज पे अलग अलग हेडर बनाओगे? हर पेज पे अलग अलग कोडिंग होगी। ये एक हेडर बनेगा, हर पेज पे आएगा। ये सही है, हाँ। ये सीन है। वैसे एलिमेंटर प्रो आप खुद नहीं खरीदते, जिसको काम करवाना हो एलिमेंटर प्रो का, वो क्लाइंट खरीद कर देता है। और जो नहीं खरीद के दे उसको ऐसे चिपका देते हैं। उसको फिर आप सीधी सीधी, जाहिर सी बात है ना, वो इसके अलग पैसे होते हैं। सर ये सारे टेम्पलेट्स हैं इसके। ये दे रहा है आपको फ्री हेडर्स जो कि पेड है। ये साइड में इससे ज़्यादा अच्छे हम लोग बना सकते हैं, ये जो दिखा रहा है हमें, हाँ है ना? बेकार से, ठीक है, अच्छा पेड़ के अंदर और वो भी पेड ही है। ये भी प्रो दे रहा है, हाँ। लेकिन ये तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। नहीं अभी भी नहीं कर सकते। नहीं, ये बटन प्रो फ्री क्यों डाउनलोड है? वो लिखा हुआ है। इसको यहाँ से करोगे कट, कोई काम नहीं है इसका हमारे पास। अब यहाँ पर क्रिएट करोगे अपना हेडर, एक रो ले ली, इस रो के बैकग्राउंड पे इमेज कॉल करवाएंगे पीएचडी के मुताबिक, जिसकी उसमें इमेज है। सर तो फिर प्रो लेने का फायदा क्या होगा? प्रो के ऑप्शन है, चार तो ऑप्शन आ गए ना। वो एलिमेंटर के ऑप्शन दिए हैं उसने। अपने ऑप्शन भी दिए उसमें, सही। सर बेकार है, कस्टम कोडिंग अच्छी है। वर्डप्रेस अच्छा है, इसी में काम करेंगे। सर ज़्यादातर काम वर्डप्रेस पे आएगा। वर्डप्रेस और बूटस्ट्रैप दोनों। डिपेंड, फिर भी आपका अंदाजा है, आप तो मार्केट में है ना। ज़्यादा काम में से वर्डप्रेस का आता है। इसलिए हमारी प्रैक्टिस भी ज़्यादा वर्डप्रेस पे करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस किस पे करवाएंगे? किसी पे भी नहीं, खत्म। वर्डप्रेस तुम्हारा खत्म होने वाला है ना, वर्डप्रेस खत्म मतलब तुम्हारा बैच खत्म हो जाएगा। अरे तो सब इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे आओ, तब सोचेंगे। सर अप्रैल में मिलना खत्म हो जाएगा। अब हाँ अगले महीने में ना, हाँ तो खत्म। वैसे भी हाँ सही है, हमें मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया ना। हाँ आधा हो गया ना, तो बस खत्म हो जाएगा ना अगले महीने में। 1.5-2 महीने का तो था मैंने। अप्रैल के शुरू में खत्म हुआ, हाँ, पूरा चलेगा अप्रैल। तुम्हें क्या उससे, अगर शुरू में ख़त्म हो जाएगा तो क्या बाद में नहीं पढ़ोगे? चलो भाई, ये वाली इमेज स्लाइस करके रखी हुई होगी, बैकग्राउंड पे कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, एडिट के बटन पे क्लिक कर दिया था, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर इमेज को अपलोड कर देंगे। सर अपलोड पे जाना। एलिमेंटर वाले को कट कर दिया, यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है, प्लगइन्स की भी ज़रूरत नहीं है। और इमेज मेरे पास यहाँ रखी हुई होगी। सर ये हमने बनाई है ना, क्या ट्रक वाली। मतलब बनाई थी? मतलब ये आपकी वो है ना, मतलब क्लाइंट की पेज थी। हाँ ये वाकई में। आपके खुद के हाँ, मतलब बना कर दी थी एक बंदे को। ट्रक की सर्विस जो आप बना रहे हैं, सर ट्रक की सर्विस देता है। वो नहीं ये वो नहीं है, वो एक्सप्रेस वर्ड है, वो मैंने खोल के दिखाई होगी, वो एक्सप्रेस वर्ड है। तो वर्डप्रेस और भी। वो भी वर्डप्रेस पे, ये भी वर्डप्रेस पे बनाई थी। अच्छा सर, ये पे क्लाइंट के नाम, क्लाइंट का नाम। सेलेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, इमेज आपके पास आ गई। इस इमेज के बाद आपको चाहिए लोगो और नेविगेशन, मतलब इनर सेक्शन, आसान लफ्ज़ों में इनर सेक्शन लाने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक किया, इनर सेक्शन ड्रैग किया, ड्रॉप किया, अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे हम जैसा हेडर हमें चाहिए। यहाँ पर लोगो आएगा, भले लोगो टेक्स्ट हो, हमेशा बोला है कि आप उसको स्लैश करोगे। ये
स्लाइस नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, नहीं बनाना पड़ेगा इसको। पहले लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। लोगो में पहले आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा था, मगर अब आ रहा है क्योंकि पेड वर्जन हम लोगों ने शूट करवा दिया है। वो ऑप्शन है साइट लोगो, ड्रैग ड्रॉप। साइट लोगो आपके पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है एलिमेंटर का, जो लोगो पिक करता है जो आपने कस्टमाइज में लोगो अपलोड किया हुआ है वेबसाइट का, वहाँ से किसी भी पेज पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये वो वाला लोगो पिक करेगा जो आपने कस्टमाइज में जाके लोगो हेडर में जाके जो अपलोड किया हुआ है। ये आ गया। और जब इस पर क्लिक करोगे तो हमेशा होम पेज पे लेके जाएगा। फंक्शनलिटी डिफ़ॉल्ट है, कोई मेहनत नहीं। तो हम इसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे आगे? हटाएंगे ना इसको कस्टमाइज में जाके। हाँ, आप लोग वो वाला लोगो स्लाइस कर लोगे, मेरे पास स्लाइस होके नहीं रखा हुआ, आप लोग स्लाइस करके शूट करवा देना, क्योंकि टेक्स्ट तो कॉल नहीं करवा सकते, वो लोगो तो लोगों की तरह ही कॉल होगा, तो इसलिए हम इसी को अप्रोच किसी से आगे आगे बढ़ रहे हैं, आप उसको कॉल करवा लेना। कॉल करवाने मतलब चेंज करेंगे कस्टमाइज में जाके। हाँ, यहाँ इसको यहाँ पर कॉल करवाओगे, अपडेट के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद फिर वहाँ जाकर कस्टमाइज में चेंज कर देना, या पहले चेंज कर देना बाद में हेडर बना लेना, एक ही बात है, कॉल हो जाएगा डिफॉल्ट। अच्छा लोगों से यही लगेगा ना, स्लाइस हो गया। चलो कौन सा? हाँ, वो PSG कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे सेकंड वाले कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम के अंदर हम लोगों को चाहिए नेविगेशन। ये वाली नेविगेशन बनाई थी हमने, एक नेविगेशन तो बनाई हुई है वैसे, अब जो भी नेविगेशन है। वर्डप्रेस मेन्यू यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसको ड्रैग करोगे, यहाँ पर ड्रॉप करोगे, जो नेविगेशन आपने अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में जाके क्रिएट की हुई है, वो किसी किसी आया है। ये तो फिर भी नेविगेशन सर आपने तो बनाया। अच्छा सर, इसको इसने नहीं बनाई। हमने नहीं बनाई ना। बनाई तो आज जाके बना लेना। तो जरूरी यहाँ पे ऐसे बनाना, हाँ, यहाँ पर नहीं बना सकते। नहीं, नेविगेशन वहीं बनती है ना, अच्छा, एक इसकी प्रोफेशनल स्टाइलिंग तरीके यहाँ पे करेंगे। स्टाइलिंग हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन सर एक बात पूछनी है, वहाँ पे तो छोटा लोगो है, तो ये साइज इसी तरह लेगा। नहीं, इसको अभी हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करेंगे। कॉलम्स, ये यहाँ पर बीच सेंटर के अंदर एक लाइन आ रही है, ये इसको तो कर सकते हैं। आप इसको कर सकते ये हो, अच्छा बता रहा वरना इस कॉलम पे एडिट करके विड्थ भी दे सकते हो, एक ही बात है। और सर इसको ऊपर भी लेके जाना। ऊपर ना, छोटा इसको ऊपर लेके नहीं जाना, इसको सेंटर में लाना है। है। इसको भी खींचना है। छोटा भी करना है ना, बड़ा लोगो शायद बड़ा। अच्छा, चलो छोटा कर दो भाई। बस और क्या चाहिए? मतलब जो बिल्ड कम हो रही है ना सर, हाइट क्यों कम हो रही है? हाइट Height तो कम वही है। दोनों साथ में। हाँ, विड्थ कम कर रहे हैं, हाइट ऑटो रहती है रेस्पॉन्सिव में हमेशा, परसेंटेज में जब भी काम होता है, तो हम विड्थ कम कर रहे हैं, हाइट उसके हिसाब से खुद ब खुद छोटी होती जा रही है। इसको यहाँ पर CSS दे दो, एडिट के बटन पे क्लिक करके। ये अलाइनमेंट पूछ रहा है, सेंटर रखना चाहते हो आप, अपनी लेआउट बता दोगे, वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वो फिल आउट लेफ्ट वाली चीज़ कोड के थ्रू। यहाँ पर अभी नेविगेशन सिर्फ एक बनी हुई है तो एक बता रहा है, जब आपके पास मल्टीपल नेविगेशंस बनी होंगी तो यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, आपसे बोलेगा कि आप कौन सा चूज़ करना चाहते हो, कौन सी नेविगेशन कॉल करवाना चाहते हो, जो भी आपने क्रिएट की हुई है उस पर क्लिक करोगे वही कॉल होगा। अभी एक ही बनाई भी हमने कस्टमाइज में, तो यहाँ पे एक एक ही ही शूट, ठीक है भाई। उसके बाद CSS वगैरह देने के लिए यहाँ स्टाइल पे क्लिक किया, और क्या है भाई इसकी सेंटर में, सेंटर। मतलब टॉप टू बॉटम से। अच्छा, एक और चीज़, नेविगेशन क्रिएट होगा, ये बटन और ये जो आपके पास हेडिंग है, इसके लिए आप एक और कॉलम डुप्लीकेट करोगे। दो और करेंगे ना। नहीं, एक करके दोनों आ जाएंगे उसमें, क्योंकि ये बटन आएगा डायरेक्ट, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हेडिंग आ जाएगी, बटन हेडिंग साथ साथ आ जाएगी। इनर सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, ये कॉलम। इनर सेक्शन का कॉलम, इनर सेक्शन क्रिएट हुआ है, कॉलम 2 बने हुए हैं यहाँ पर, तीसरा वाला डुप्लीकेट वो आ गया। तीसरा आ गया। तीसरे के अंदर अब आप बटन और क्यों मतलब कॉलम क्यों बनाया? तो फिर कैसे करोगे? हम डायरेक्टली इससे आगे जैसे अभी इसके अंदर हम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे हाँ, उसमें नहीं लिख सकते थे सारे। उसमें भी लिख सकते थे, लेकिन अलग से कॉलम इसलिए बनाया है कि हम लोग जब रिस्पॉन्सिव पे जाएंगे तो वो वाली चीज़ मसला करेगी कि हम लोग इसी के अंदर ही कॉल करवाते हैं, लेकिन अलग से क्रिएट किया होगा तो ये मसला नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग पूरे कॉलम को विड्थ 100% दे देंगे रिस्पॉन्सिव पर।
तो काम मेहनत कम करनी पड़ेगी, आसान लफ्ज़ों में। अभी रिस्पॉन्सिबल समझ नहीं आया। इसको यहाँ से डिलीट किया, इसमें हमें चाहिए होगी हेडिंग। कहाँ है भाई हेडिंग? पहले चाहिए होगा बटन, बटन ये लो बटन, और ये लो भाई हेडिंग। नहीं आई, हाँ नीचे ही आएगी और खाएगी। ब्लॉक है ना, हाँ मतलब सब बराबर बराबर नहीं आ रही, अभी इसको बनाते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक है ना सर। इसकी स्टाइलिंग हुई है। सबर। सर ये और छोटा होगा। बड़ा कैसे हो गया? कितनी बड़ा हो गया? कॉलम डुप्लीकेट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी वेड्थ होती है उसके हिसाब से वो एडजस्ट करता है ना खुद को। ठीक है, CSS क्या थी भाई इसकी, बुलवा दिया तुम लोगों ने। ओपन बस है। 18 कलर वाइट, ठीक है। टाइपोग्राफी, क्या था? 18 ठीक है भाई। लोगो और छोटा होगा। ये ड्रॉप डाउन का वो चले आया ना एरो, अगर कहाँ पे? इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये इसको एक लाइन के अंदर लेकर आने के लिए क्या कहते हैं, बटन को एडिट करोगे, एडवांस में आओगे, इनलाइन ब्लॉक नहीं, इनलाइन विड्थ, और जब इसको इनलाइन दिया है इसको भी देना पड़ेगा। ताकि वो बराबर बराबर आ सके। अब आ जाएगा ना तो अपने हिसाब से फॉन्ट बड़ा करेंगे। सर ये नेविगेशन है ना हॉरिजॉन्टल। रैंडम नंबर डालने का नंबर है ना। तुम लोग लिख लेते। सही नेविगेशन हॉरिजॉन्टल में सेंटर में आएगी ताकि पेज में तो यहाँ पर नहीं आ रही, नहीं आ रही है। नहीं आ रही तो नहीं आ रही भाई, आप क्या कर सकते सेंटर हैं। होवर इफेक्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए बता देता हूँ, और वर्टिकल वाली चीज़ भी बात कर लेता हूँ उसके बारे में। होवर पे पहली चीज़ तो अंडरलाइन नहीं है। अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए आप आओगे कंटेंट पर, और यहाँ पर आ रहा है पॉइंटर, इसको कर दोगे, अब अंडरलाइन नहीं है। वो अंडरलाइन आपने लगाई थी या ये by default। बाय डिफॉल्ट थी? कलर ये नहीं है, कलर येलोइश कुछ है, तो होवर एक्टिव, होवर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर कलर दे दो, होवर का क्या कलर होना चाहिए, जो भी है अपनी मर्जी से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप कलर कोड पिक कर लेना। खराब हो गया और खराब हो गया होगा, सही नहीं दिया। सही नहीं दिया, सही है अभी, डन। बाका यार, सर जो इसके नीचे जो बनाना है कॉलम, इनर कॉलम लेना है नीचे, कहाँ पे? जो हेडिंग्स वगैरह बटन हुए नीचे, ये इसके लिए फिर से आपको इनर सेक्शन लेना है ना। है, एक और ड्रैग एंड ड्रॉप इनर सेक्शन। एक ही इनर सेक्शन में सारा आएगा। नहीं, इनर सेक्शन के 2 कॉलम्स बने हुए होंगे बाय डिफॉल्ट। पहले वाले कॉलम के अंदर ही सारा कंटेंट आएगा, दूसरा वाला खाली रहेगा। खाली रखेंगे इसको, जरूरी है। सर हम पहले वाले कॉलम को भी 100% नहीं दे सकते, इधर कॉलम को भी 100% नहीं दे सकते हम पहले वाले को। दे सकते हो, लेकिन ये स्पेस जो राइट साइड से आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग कॉल करवाते हो वो तो 100% लेती है, तो फिर उसको इस तरीके से लाने के लिए उधर से धकेलना पड़ेगा, उतना पिक्सल का फिर फेडिंग देनी पड़ेगी। तो सर इसको ऐसे कर देंगे ना, टेक्स्ट लेफ्ट जो इस तरफ ही पूरी ऑप्शन है ना, टेक्स्ट लेफ्ट तो रहेगा, लेकिन दूसरी वाली जो हेडिंग आ रही है वो एक लाइन में एक पूरी हेडिंग है, वो एक वर्ड एक लाइन में है। ये कैसे करोगे? पैडिंग हाँ, कितनी पैडिंग दोगे अगर 100% वेट होगी तो, अगर नीना सेक्शन में काम नहीं करोगे तो, सही समझ गया सर, ठीक है। मतलब इधर से लेकर इधर तक इतनी पैडिंग देनी पड़ेगी। हाँ, 3 दफा ये हाँ, होता है। तो यही है, 2 बार देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए सही है भाई। और क्या बता, हाँ सेंटर में नहीं आ रहा, बदतमीजी कर रहा है, सेंटर में नहीं है, ऑप्शंस थे उसमें। मुझे लग रहा है सेंटर में, अब नहीं है सेंटर में। चलो बिगाड़ देते हैं, पहले कोई मसला नहीं है।
ठीक है, सेंटर में नहीं है। सेंटर में लाने के लिए आप कॉलम का जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आ रहा है और वर्टिकल अलाइनमेंट। ये भाई लोगो भी कर सकते हॉरिजॉन्टल लोगो सेंटर पे लोगो के मुताबिक ही रो की विड्थ चल रही है और हाइट चल रही बटन है। बदलना है। बटन कर लेते हैं भाई। अच्छा वो भी आ गया सर, हेडिंग भी आ गई। कॉलन को हमने दिया है तो कॉलन के अंदर जितनी भी चीज़ें कॉल हो रही हैं वो सब सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है भाई, हेडर मिसाल के तौर पर हमारा बन गया। सर हॉरिजॉन्टल कैसे है? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने के लिए कॉलम किया भाई। हेडर बन गया हमारा। हेडर क्रिएट करने के बाद आप क्लिक करोगे पब्लिश पर। पब्लिश पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ही आपसे बोलेगा कि आप कंडीशन ऐड करो कि आप जो हेडर क्रिएट कर रहे हो वो आप किस पेज पर किस जगह पर शो करवाना चाहते हो। तो ऐड कंडीशन पे क्लिक करोगे। डिफ़ॉल्ट में आती है एंटायर साइट, पूरी वेबसाइट पर शो करवाना चाहते हैं हम। अगर आप पूरी वेबसाइट पर शो नहीं करवाना चाहते तो ऐसा भी होता है कि पूरी वेबसाइट पर एक हेडर चल रहा होता है और एक हेडर होता है सिर्फ फ्रंट पेज के लिए। ऐसा भी होता है कुछ वेबसाइट से ऊपर दो अलग हेडर होते हैं, तो उसके लिए फिर कंडीशन अलग बनती है। उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ पर बता दोगे कि आप आर्काइव के पेज पर शूट करवाना चाहते हो। बताया था मैंने, आर्काइव का पेज आपका कैटेगरीज का पेज होता है। सिंगुलर पेज कोई पर्टिकुलर एक पेज पर शूट करवाना चाहते हो तो सिंगुलर पेज पर, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास मज़ीद ऑप्शन देगा कि कौन सा है वो सिंगुलर पेज जिस पर शूट करवाना चाहते हो, तो उस पर भी शूट हो जाएगा। फ्रंट पेज जैसा। फ्रंट पेज, होम पेज सब बता देगा वो आपको। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सेम चीज़ आपको आर्काइव के लिए भी ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। कौन से आर्काइव पे शूट करवाना चाहते अच्छा मैं सब पे कराना है तो डिफॉल्ट मिलेगी। हो। हाँ, अगर सब पे शूट करवाना है तो फिर कोई मेहनत नहीं है, एंटायर साइट ख़त्म कहानी। सिलेक्ट किया, ये इंक्लूड क्या है? मतलब इसमें करनी है एक्चुअली, मतलब इसके अलावा वेरी गुड। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया, मतलब सेव कर दिया हमने कंडीशन डिफाइन करने के बाद। नहीं, सेव हो जाएगा। अभी हम दूसरी साइड पे भी देख सकते हैं। व्यू लाइव दूसरे साइट। पेज जो मतलब इसलिए बनाया। हाँ, सेव कर दिया। पूरे पेज पे एक ही अगर फॉन्ट फैमिली शूट करानी है तो क्या करें? बॉडी के अंदर आप कस्टम चीज़ें दे सकते पूरे पेज पर नहीं होगी, पूरी वेबसाइट पर होगी। कैसे होगा? पूरी वेबसाइट पर होगी ना, कस्टमाइज में जाके। वैसे नहीं होगी एलिमेंट पर से या कहीं से। ना 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 ना, पूरी वेबसाइट पर जब हम शूट करवाएंगे तो बेसिकली थीम के अंदर जो भी चीज़ आ रही है आसान लफ्जों में, कस्टमाइज एक थीम आप यूज़ करते हो एक वेबसाइट के लिए, तो थीम के कस्टमाइज में ऑप्शन में जाकर आप टाइपोग्राफी में जाके फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन दे रहा होता है। देखो अभी दे रहा होगा। सर वैसे लोगों ये को space ये भी के अच्छा बाद- लग रहा है इसमें। मैच कर रहा है। एक एक करके पूछा करो यार, क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है इसमें मैच करेगा। क्या बात है। लाइट में गेप तो आना नहीं। ऊपर नीचे ऊपर वाला तो चले समझ में आता है कि ऊपर बोल टॉप बार है, हाँ, नीचे बीच में गेप तो आना। बॉर्डर है, बॉर्डर है। बॉर्डर आ रहा है। बॉर्डर हेडर को बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर दिया हुआ है, आपको नहीं चाहिए थीम का है। कस्टमाइज में जाओ, हेडर के ऑप्शन में जाओ, वहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा होगा, 0 कर दो या नन कर दो, जो भी है। सर ये इस तरह से सेंटर में दिए देते हैं, नेविगेशन सेंटर में नहीं है। मार्जिन तुम्हारे वगैरह मुझसे भी बहुत है। मार्जिन में मार्जिन पड़ता है। अभी जो वर्टिकल किया है ना वो नीचे वाला हॉरिजॉन्टल आ रहा है, उस पर क्लिक करके सेंटर कर दो। क्या चीज़ है? हॉरिजॉन्टल सेंटर में बीच में नहीं है। नेविगेशन। ठीक है भाई, डन। ये लाइव कराना है वाली आज की क्लास लाइव। कुछ मसला हाँ लाइव करा 2 क्लास